नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो फ्यूचर प्रज्ञान में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक है नई सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। ये सूत्र है कि आप लोगों को जातक जातिका को देखने को हमेशा मिलेगा कि 100 में से आप लोगों को 95% लोगों को ये जो आप लोगों की कुंडली में बनता है, ये दोष आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्योंकि आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि काल सर्प दोष। काल सर्प दोष क्या है? काल सर्प दोष ज्योतिष में काल सर्प राहु और केतु को सर्प की संज्ञा दी जाती है। काल सर्प दोष प्रत्येक भाव में बनता है, लग्न से द्वादश भाव तक काल सर्प दोष बनता है। काल सर्प दोष का मतलब ये है कि राहु और केतु की बीच सारे ग्रह आ जाना। राहु और केतु जहाँ पर बैठेंगे, यदि चाहे वो दाहिने तरफ हो या बाएं तरफ हो, यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो काल सर्प दोष बन जाता है। लेकिन प्रत्येक भाव में काल सर्प दोष अलग अलग बनता है। काल सर्प दोष 12 भाव में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये नहीं है कि कोई तो लोग बताते हैं कि काल सर्प दोष होने से हमेशा नुकसान ही होता है। ये गलत बात है। काल सर्प दोष होने से आपको लाभ भी होता है। काल सर्प दोष होने से आप लोगों को परेशानी भी आता है और ये अच्छा भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन अच्छे से ज़्यादा परेशानी ज़्यादा आता है। काल सर्प दोष आप लोगों को देखा जाता है कि 12 भाव में बनता है। आप लोगों को देख रहा है कि जो लग्न में राहु और सप्तम में यदि केतु बैठ जाए तो वो अनंत काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। जो 2 नंबर लिखा है वहाँ यदि राहु बच जाए और तो अष्टम में यदि केतु बैठ जाए तो दोनों तरफ से किसी भी तरफ यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो कुलिक काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। वैसे ही जहाँ पर 3 लिखा है मतलब तृतीय भाव, वहाँ पर यदि राहु बैठ जाए और दूसरी तरफ यदि नवम भाव में यदि केतु बैठ जाए तो वो वासुकी काल सर्प के नाम से जाना जाएगा। वैसे ही आप लोगों को 4 नंबर जहाँ पर लिखा है, यदि वहाँ पर राहु और दशम पर यदि केतु बैठ जाए और ऊपर की तरह या नीचे की तरह यदि कोई भी तरह यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो शंखपाल काल सर्प युग नाम से जाना जाएगा। वैसे ही पंचम भाव में जहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर यदि राहु बैठ जाए तो उसी तरह आप लोगों को देखा जाए कि 11 भाव में यदि केतु बैठ जाए तो वो पद्म काल सर्प युग नाम से जाना जाएगा। वैसे ही 6 नंबर में जहाँ लिखा है वहाँ पर यदि राहु और 12वें भाव में यदि केतु बैठ जाए और दोनों की तरह यदि किसी भी एक तरफ से यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो महापद्म काल सर्प युग नाम से जाना जाएगा। वैसे ही सप्तम भाव में यदि 7 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर राहु बैठ जाए तो दूसरी तरफ यदि केतु बैठ जाए तो वो कर्कटक काल सर्प युग नाम से जाना जाएगा। वैसे ही अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में यदि केतु बैठ जाए और दोनों की साइड में किसी भी तरह यदि सारे ग्रह आ जाते हैं तो वो तक्षक काल सर्प दोष नाम से जाना जाएगा। वैसे ही नवम भाव में राहु बैठ जाए और दूसरी तरफ यदि केतु बैठ जाए तो वो शंखचूड़ काल सर्प दोष नाम से जाना जाएगा। वैसे ही दसम भाव में राहु बैठ जाए और 4 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पर यदि केतु बैठ जाए और दोनों की साइड से किसी भी एक तरफ से यदि सारे ग्रह आ जाते तो वो घातक काल सर्प दोष नाम से जाना जाएगा। और वैसे ही 11 भाव में राहु और पंचम भाव में यदि केतु बैठ जाए, वैसे ही दोनों तरफ यदि किसी भी ग्रह एक साइड में यदि आ जाते हैं तो वो विषधर काल सर्प युग बनता है। वैसे ही आप लोगों को 12वें भाव में यदि राहु और षष्ठम भाव यदि
केतु बेजाय और दोनों की तरह किसी भी तरह यदि सारे ग आ जाते हैं तो वो शेषनाग कालसर्प दोष नाम से जाना जाएगा। वैसे ही 12 कालसर्प दोष है और कालसर्प दोष आप लोगों को बताया जाएगा कि ये दोष किसी भी जातक जातिकाओं को 42 मतलब 42 ईयर्स तक रहेगा। उस जब 42 ईयर्स हो जाएगा तो कालसर्प दोष का जो आप लोगों को नुकसान पहुंचाने का जो शक्ति होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि कालसर्प दोष का फायदा भी है, क्या क्या फायदा होता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि कालसर्प दोष बनता है और वो यदि राहु केतु यदि देखिए मतलब शत्रुघ्न में ना हो, यदि मित्रघ्न में बैठता है और दोनों तरफ राहु केतु मित्रघ्न में यदि बैठता है तो जब वो स्थिति आ जाता है तो धनवान इस प्राय जातक जातिकों को देखा जाता है कि वो धनवान बन जाता है। उनको धन से संबंधित कोई किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और अच्छे स्थान पर यदि कालसर्प दोष बन जाता है तो उस व्यक्ति के जीवन में कालसर्प दोष की वजह से अच्छे प्रभाव के कारण वो व्यक्ति धनवान जल्दी बन जाएगा। और यदि राहु केतु शुभ स्थिति हो प्रत्येक क्षेत्रों में जातक जातिकों को व्यापार और या नौकरी में सफलता प्राप्त करता है। कालसर्प दोष की वजह से शुभ स्थिति में यदि हो तो व्यक्ति को उच्च पद तक पहुंचा देता है। जैसे कि देखा जाए कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कोई भी उत्सव अधिकारी हो तो वहाँ बना रहता है। कालसर्प दोष यदि शुभ स्थिति में हो व्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बना देता है। व्यक्ति समाज में मान सम्मान बढ़ता है और पद प्रतिष्ठा उनको वृद्धि होती है। राहु केतु यदि शुभ स्थिति में हो तो ऐसे कालसर्प दोष से ज्यादातर पारिवारिक कलह का कारण होता है, लेकिन कालसर्प दोष यदि शुभ स्थिति में हो तो परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होती। कुंडली में यदि कालसर्प दोष शुभ स्थिति में राहु केतु हो तो सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर कर देती है। यदि कालसर्प दोष कुंडली में शुभ स्थिति में है तो नौकरी, शहरत और उच्च पद का लाभ भी करा देता है। यदि कालसर्प दोष शुभ स्थिति में हो तो और शनि की स्थिति यदि शुभ हो तो ऐसे व्यक्ति प्रभावशाली बनते हैं और पढ़ाई में बहुत तेज होती है। और शुभ स्थिति के कालसर्प दोष से जातक को एकाग्रचित होकर अपना कार्य करने में मदद करता है। यदि कालसर्प दोष जातक की कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो जातक को कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कालसर्प दोष की नुकसान क्या होता है। कुंडली में यदि कालसर्प दोष बुरे प्रभाव में होते हैं तो ज्यादातर नुकसान ही देखा जाता है। और नुकसान यह होता है कि कालसर्प दोष नुकसान करने वाला ही होता है, लेकिन बताने जा रहा हूँ कि कालसर्प दोष ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि कालसर्प दोष की वजह से किसी का जीवन अच्छा होता है। घबराने वाली बात नहीं है कि ये नहीं है कि कालसर्प दोष से नाम सुनकर आप लोग को भयभीत हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, हमारे साथ क्या होगा, अच्छा नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, ये बात नहीं है। लेकिन बुरा फल भी कालसर्प दोष से मिलता है। मतलब जो नुकसान होता है कि यदि राहु केतु शुभ स्थिति में यदि ना हो तो ऐसे कालसर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को हर कार्य में बाधा आती है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। और ऐसे जातक को यदि बुरे प्रभाव में राहु केतु हो तो ऐसे जातक को रात में सोते समय सांप दिखाई देना, किसी मृतक व्यक्ति को दिखाई देना और रात को अचानक नींद खुल जाना, ये सब कुंडली कालसर्प दोष की वजह से होता है। और कालसर्प दोष की वजह से आप लोगों को जैसे कि आर्थिक तंगी होता है, जातक चिड़चिड़ापन होता है, बेवजह तनाव, मायूसी, उदासी, चिंता, हीन भावना, आत्महत्या की विचार आना,
घर में कलह इत्यादि होता है। एक ही विचार बार बार आना, कार्य में विरोध उत्पन्न होना, व्यापार में हानि की संभावना हमेशा बनी रहना, किसी कार्य में मन नहीं लगना, और जातक जातिकाओं को पेट की खराबी, पेट दर्द, नशे की आदत पड़ जाना, नींद न आना, मिर्गी रोग, सिर दर्द, माइग्रेन, हिस्टोरिया, संशय, क्रोध, भूख न लगना, रोगों से हमेशा पीड़ित रहना, क्षणिक उत्तेजना, गुमसुम बने रहना, ये सभी प्रकार के लक्षण काल सर्प दोष के कारण होता है। जैसे ही एकाग्रता, आत्मविश्वास में कमी आना, बच्चे को चिंता, विवाह में देरी होना, बच्चे का असफल होना, पढ़ाई में मन नहीं लगना, ये सभी काल सर्प दोष के कारण होता है। वैसे ही पति पत्नी के बीच कलह, पुरुषार्थ में कमी, नपुंसकता, जमीन संबंधी व्यवधान, मुकदमे आदि से परेशान, बेवजह समय बर्बाद होना, जीवन की गति में कमी आना और पूजा पाठ में मन नहीं लगना, अंधकाल सर्प की शांति करना अत्यंत आवश्यक होता है। काल सर्प दोष का लक्षण भी होता है। काल सर्प दोष का ये लक्षण पहले दिखाई देंगे कि आप जितना भी मेहनत करेंगे आपको पूर्ण फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। व्यवसाय में हानि आपको बार बार होंगे, अपनों से आपको आप लोगों को ठग देगा, किसी भी काम से हो या किसी भी तरह से हो, लेकिन ठगेगा जरूर। और सबसे मुख्य कारण यह है कि आपको कभी ना कभी समाज के सामने हो या किसी बाहरी की हो या आपको कलंकित होना अनिवार्य है। आपका अपमानित जरूर होगा। किसी को तो संतान नहीं होता है, संतान की उन्नति नहीं होता है, किसी को विवाह में देरी होता है और किसी का विवाह तो होता ही नहीं है, और किसी का विवाह हो तो वो जीवन अस्त व्यस्त होगा। स्वास्थ्य खराब होगा, जैसे कि आप लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होगा, पेट में कोई भी बीमारी होना, गैस की प्रॉब्लम होना, ये सब होगा। बार बार आपको चोट दुर्घटनाएं होते रहेंगे। आप देखिए जाए तो अच्छे किए गए कार्य को, जितना भी आप अच्छा कार्य करेंगे उसका श्रेय किसी और को मिलेगा। भयावह आपको स्वप्न बार बार आता है रहेगा। देखिए कि आप लोगों को रात में सर्प नाक नागिन का बार बार आप देखेंगे और नींद खुल जाएंगे डर से। काली स्त्री जो भयावह हो या विधवा हो रोते हुए आपको देखने लगेंगे। और वैसे ही मृत व्यक्ति सपनों में कुछ मांगे, बारात देखना, जल में डूबना, मुंडन दिखना, अग्निहीन दिखना, गर्भपात होना या संतान होकर नहीं रहना आदि लक्षण में से कोई एक भी हो तो काल सर्प दोष की आपको जरूर शांति करवाना चाहिए। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये जो काल सर्प दोष होता है 12 भाव में इसका कैसा फल मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को बता दिया कि जो लगन में यदि राहु और सप्तम में यदि केतु बैठ जाए तो दोनों की तरफ से किसी एक तरफ यदि सारे ग्रह आ जाए तो वो अनंत काल सर्प योग से जाना जाएगा। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि जो काल सर्प दोष ये क्या रिजल्ट, क्या फल देने वाला होता है। और अनंत काल सर्प योग मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगी कि आप लोगों को पहले बता दिया कि दोनों की तरफ यदि सारे को आ जाए तो राहु केतु के बीच तो काल सर्प बनेगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये जो बताऊंगा कि आप लोगों की लग्न में यदि राहु बैठ जाए तो आप लोगों को उसका ठीक सामने यदि केतु बैठेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि राहु लग्न में, दूसरा द्वितीय में, तृतीय में, चौथे में, यदि जहाँ पर पंचम में, ऐसे बताऊंगा। और आप लोगों को मानना होगा कि जो राहु के सामने होता है वो केतु होता है, और उनकी दोनों तरफ से सारे आ जाने से आप लोगों को ये खुद मालूम हो जाएंगे। जो लग्न में यदि राहु बैठ जाए और ठीक सामने यदि केतु बैठ जाए और दोनों की तरफ यदि ग्रह आ जाते हैं सारे को, तो वो अनंत काल सर्प के नाम से जाना जाएगा। जब अनंत काल सर्प योग बनता है तो ऐसे युग में ग्रस्त जातक का व्यक्तित्व एवं वैवाहिक जीवन कमजोर होता है। प्रथम और सप्तम भाव के मध्य काल सर्प युग में जन्मा व्यक्ति स्वतंत्र विचार वाला निडर होता है।
आत्मसम्मान को सदा ऊपर रखता है, लेकिन जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। यदि द्वितीय में यदि राहु बैठ जाए तो उसके ठीक सामने केतु बैठ जाए और दोनों की तरफ किसी की तरफ यदि सारे को आ जाए तो वो कुलिक कालसर्प युग नाम से जाना जाएंगे। द्वितीय से अष्टम भाव तक राहु केतु या केतु राहु के मध्य सभी का स्थित हो तो कुलिक कालसर्प युग बनता है और इस युग से ग्रस्त जातक को धन और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें सामना करना पड़ता है। जो तृतीय भाव है, जो तीन नंबर लिखा है, वहां पर यदि राहु बैठ जाए तो तृतीय से नवम तक राहु केतु या केतु राहु के मध्य सभी ग्रह स्थित हो तो वो वासुकी काल सर्प दोष नाम से जाना जाएगा। इस युग से जातक को भाई एवं पिता की और परेशानी मिलती है और पराक्रम में कमी आती है। चतुर्थ से दसम भाव में मध्य राहु केतु या केतु राहु के मध्य अन्य सातों ग्रह स्थित हो तो उस कालसर्प युग को संखपाल कालसर्प युग नाम से जाना जाएगा और इस कालसर्प युग के कारण मातृ सुख में कमी, व्यापार में अवरुद्ध, पद एवं प्रतिष्ठा में कमी आती है। पंचम तथा एकादश भाव में मध्य राहु केतु या केतु राहु के बीच सभी ग्रह स्थित होने से पद्म नामक कालसर्प युग बनता है। इससे ग्रस्त जातक को विद्या अध्ययन, संतान सुख और स्नेह संबंधों में कमी आ सकती है। छठवें से 12वें भाव के मध्य राहु केतु या केतु राहु के बीच सभी ग्रह की स्थिति से महापद्म नामक कालसर्प युग बनता है। इस युग के कारण जातक को रोग, कर्ज और शत्रुओं का अधिक सामना करना सकता है। सप्तम से प्रथम के मध्य राहु केतु या केतु राहु के बीच यदि सभी ग्रह स्थित हो तो ऐसे कालसर्प युग को तक्षक नामक कालसर्प युग से जाना जाता है। इस युग के कारण जातक का वैवाहिक जीवन दुखमय हो सकता है और उसे साझेदारी में हानि हो सकती है। अष्टम भाव से द्वितीय भाव के मध्य राहु केतु या केतु राहु के बीच सभी ग्रहों की स्थिति से कर्कटक नामक कालसर्प युग से निर्मित होता है। इससे ग्रस्त जातक को आयु क्षीण होती है और इसके अलावा बीमारी, धनहानि या वाणी दोष संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। नवम एवं तृतीय भाव के बीच राहु केतु अथवा केतु राहु के बीच अन्य सातों ग्रह स्थित हो तो संघसूर नामक कालसर्प युग से जाना जाता है। इस कुयुग के कारण भाग्योदय में हमेशा अवरुद्ध रहेंगे। आपको जितना ही नौकरी में यदि प्रयास करे आपको दिक्कतें सामना करना पड़ेगा और कोर्ट केस में मुकदमाबाजी से आपको हमेशा यदि लग जाए तो वो परेशान करते रहेंगे। दसम तथा चतुर्थ भाव में यदि राहु केतु की या केतु राहु के बीच सभी ग्रह स्थित हो तो घातक कालसर्प युग से नाम जाना जाता है। इस युग के व्यापार में घाटा, प्रतिष्ठा में कमी, अधिकारियों से अनबन और सुख शांति में बाधा पहुंचता है। 11वें से 5वें भाव के बीच राहु केतु या केतु राहु के मध्य यदि सभी ग्रह बैठे हो तो उस युग को विष्ठर कालसर्प युग नाम से जाना जाएगा। इससे जातक जातिकाओं को ज्ञान अर्जन में रुकावट हमेशा रहेंगे। आपको परीक्षा में असफलता मिलेंगे, संतान सुख में कमी आएंगे, आपको अनपेक्षित हानि आदि का सामना करना पड़ता है। द्वादश से 6वें भाव के जन्मे व्यक्ति की आंखें अक्सर कमजोर होता है। जैसे कालसर्प योग से देखा जाए तो द्वादश में राहु और ये 6वें आपको केतु बैठ जाए तो उनके सारे दोनों की तरफ किसी एक की तरफ यदि सारे आ जाए तो ऐसे जातकों को आपको हमेशा आपको आंखों की कमजोरी होती रहेंगी। पढ़ाई आदि में अत्यधिक प्रयास के बाद ही आपको थोड़ी सी सफलता प्राप्त होगी और इसके कारण जातक अपने घर या देश से दूर संघर्ष करना पड़ता है। और ये आपको बताने जा रहा हूँ कि कालसर्प दोष के शांति करने का उपाय। कालसर्प दोष शांत होंगे यदि हो सके तो आप एक रत्न धारण कर सकते हैं, वो जिसको आप उमेद कहते हैं, उसको आप धारण कीजिए और उसका आपको देखा जाए तो 4 आंत रति का आपको उमेद धारण करना अवश्य बताए। और महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए रोज 108 बार
जप करिए तो काल सर्प दोष का आपको शांत होंगे। दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ करने से भगवान आशुतोष प्रसन्न होते। इस तरह काल सर्प दोष आपको ज़्यादा समस्या नहीं देंगे। शिवलिंग पर दूध, गंगा जल, शहद मिलाकर अभिषेक करें, काल सर्प दोष से आपको राहत मिलेगी। सावन शिवरात्रि रुद्राभिषेक करने से काल सर्प दोष से आपको राहत मिलेगी। यदि लग्न में बृहस्पति और शुक्र बैठे हो या राहु पर दृष्टि पड़े तो काल सर्प योग का कष्ट पैदा नहीं होता। घर के चौखट मुख्य द्वार पर शांति का स्वास्तिक चिन्ह बनाकर लगाए, काल सर्प दोष शांति होगी। और काल सर्प दोष की सबसे आसान, सबसे अच्छे उपाय है कि आपको घर में मोरपंख हमेशा रखिए। मोरपंख रखने से काल सर्प दोष का आपको 100 में से 75 या 80% तक आपको काल सर्प दोष से राहत मिलेंगी। और सुबह और शाम को सोने से पहले और सोने से उठने के बाद भगवान शिव और कृष्ण की हमेशा ध्यान करें और शिव का उपासना नियंत्रण कीजिए और हो सके तो रुद्राभिषेक कीजिए। सभी मंदिर जल से स्नान करके रुद्राभिषेक कीजिए और आपको अच्छा फल मिलेंगे। और शिवलिंग पर तांबे का सर्प चढ़ाए, शांति के सर्प की जोड़े के बहती पानी में छोड़ दे, इससे काल सर्प दोष को शांति आपको मिलेंगे। और आप लोग ये उपाय करिए, आप लोगों को अच्छा परिणाम देखने को मिलेंगे। और यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप लोग हमेशा सुखी रहिए, अच्छा रहिए और आप लोगों का हमेशा भगवान की कृपा आप लोगों को बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।